ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं लॉज ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिटर्न में हमारे पास तीन लॉ हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न। आज के इस लेक्चर में मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा आपको मैं। ठीक है जी, तो वो हमारे पास तीन लॉ होंगे: लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें जो जो करना है ना, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक ये टॉपिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इन तीनों में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आप लोग ये प्रिपेयर कर लेंगे। नहीं तो शॉर्ट 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन का एरिया होता है, तो ये कवर हो जाएगा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिटर्न को करने से पहले आपको चीज जो समझ आनी चाहिए वो एमपी है। एमपी आपके पास यहाँ पे यूज भी हो रही होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट को कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को कहते हैं। एमपी में शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो व्हाट इज दिस? इट इज द आउटपुट produced by one additional factor of production। आप लेबर की एक यूनिट एक्स्ट्रा जो लगाते हैं ना, या कैपिटल की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाते हैं, उससे जो आउटपुट जनरेट होगी उसे आप क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है जी। तो ये तो सबसे पहले आपको पता चल होना चाहिए। उसके बाद है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट है कि आपने 10 वर्कर्स लगाए हैं, 10 वर्कर्स की आउटपुट, टोटल आउटपुट क्या है, उसे कहेंगे टोटल प्रोडक्ट। वो ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम लॉ को शुरू करते हैं। मैंने कहा ये थोड़ा पहले बता दूं मैं आपको। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की ये डेफिनेशन दी हुई है: इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी भी पैदावारी अमल में, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस with the increase in the units of the variable factor of production along with fixed factor, it is called law of increasing return। ये क्या बता रहा है? वो कहता है किसी भी पैदावारी अमल में अगर आप लेबर की यूनिट्स या कैपिटल की यूनिट्स बढ़ाते चले जाएं, 1 2 3 4, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती चली जाए, इसको छोड़ दें, ये जो इसने ये लिखा हुआ है, ये आप टन कर लें इसकी जगह तो ज्यादा बेहतर है, या केजी कर लें, आपकी मर्जी है। अगर वर्कर की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट बढ़ती चली जाए, आउटपुट, तो इसे इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। अगर आप ये दो बना देंगे ना पेपर में, और साथ फिक्स फैक्टर को भी बना देंगे कि लैंड हमारी फिक्स है 10 10 10, तो इसका मतलब ये हो गया, ये ना भी बनाए कोई इतना इशू नहीं है, तो आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये दो लाइंस है ना, अगर इनको आप समझ लें, मैंने आज भी मेरे ख्याल में सी सेक्शन में ये कराया था। ए वालों को तो नहीं पता मुझे याद कि हाँ मैंने डिफरेंट कराया था। तो यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है वो ये है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आप वेरिएबल, यानी जो चेंज हो सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी अगर आप यूनिट्स बढ़ाते चले जाएं, यानी इसकी बात हो रही है, ये बढ़ा रहे हैं आप वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, वो लेबर भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, और साथ कोई फिक्स फैक्टर भी हो, जैसे लैंड को उसने यहाँ फिक्स किया हुआ है, 10 एकड़ लैंड है, हमेशा 10 10 10, और अगर पैदावार बढ़ती चली जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। दैट्स इट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बताया हुआ, टेबल की एक लाइन की एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं कि इन अबव टेबल वी हैव शोन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इट शोज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग। वही जो डेफिनेशन याद करें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने डेफिनेशन इतनी ही कर लें, दैट इज सफिशिएंट, ये करने की जरूरत फिर नहीं है। नीचे जाते हैं, डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम। डायग्राम में देखें, सिंपल, आपने क्या करना है, दैट्स इट। ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लेबर और कैपिटल आपने ले ली इधर, और यहाँ पे आपकी एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट, बस दैट्स इट। इधर ऐसे पॉइंट्स बनाना चाहें तो यू कैन ड्रॉ कि ये यूनिट्स हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर उसने यूं ज्वाइन कर दिया है, वही 10 20 30 यूं बढ़ रही है, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ देखें ये लेबर बढ़ रहे हैं, और यहाँ ये आउटपुट बढ़ रही है, दैट्स इट। ये डायग्राम हो। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, जैसे मैंने बताया, इन अबव डायग्राम वी हैव शोन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है जी। और इट शोज दैट एज वर्कर्स आर इंक्रीजिंग, आउटपुट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये एक मैंने 2 लाइंस का आपको कई बार क्लास में बताया कि वो अपने वर्ड्स में आप कर सकते हैं। अब कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं या सेक्टर्स होते हैं जहां पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो सकता है? कहां पे ये अप्लाई होगा? यूजुअली ये इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, वैसे तो ये कह रहे हैं ऑल सेक्टर्स में होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में भी होता है, बैंकिंग में भी होगा, तिजारत ट्रेड में भी होगा। तो लेकिन बेसिकली ये रीजंस हैं इंक्रीजिंग रिटर्न के, यहाँ पे उसने 3 दे दिए। एक, डिवीजन ऑफ लेबर,
डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है एक काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जहां जहां इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जहां जहां हर वर्कर स्पेशलाइज्ड होता है, अपने काम का माहिर होता है, वहां पर ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। जहां पर कोई फ्लड्स, सैलाब, कोई जलजला, इस तरह की चीजें, नेचुरल हर्डल्स नहीं आती हैं, कुदरती आफात नहीं आती, वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। जहां पर प्रॉपर सुपरविजन होती है वर्कर्स के लिए, ऊपर मैनेजर बैठा होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, टेक्नोलॉजी दे दी जाती है, तो वहां पर भी प्रोडक्टिविटी हाई होती है और इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। आप हेडिंग्स याद कर लेंगे, काफी हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब क्योंकि मैंने बेसिक सारी बातें बता दी हैं, अब यहाँ पे सिर्फ हमें डेफिनेशन करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न? बाकी सारी बातें वही। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट्स बढ़ाएं और मार्जिनल प्रोडक्ट ना बढ़े, कांस्टेंट रहे, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न। जब हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन की, ये देखें यहाँ ये यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4, ये नहीं बनाना। और मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी 10 10 10 10 कांस्टेंट रहे, हर एडिशनल वर्कर की आउटपुट में कोई चेंज ना आए, तो इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न। ये फिक्स वाला फैक्टर जैसे पहले था वही का वही है। पिछला टेबल और इस टेबल में सिर्फ फर्क ये कि वहां 10 20 30 40 था, यहाँ 10 10 10 है। दैट्स इट। कांस्टेंट रिटर्न के अंदर आपकी आउटपुट चेंज नहीं हो रही होती, हर वर्कर पहले जितनी पैदावार दे रहा होता है, और आपकी डायग्राम बड़ी सिंपल सी बनती है ये। दैट इज योर एमपी, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। और कब? जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो रहा है। ये देखें, कांस्टेंट रिटर्न कर्व कह लें या मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कह लें। तो यहाँ पे 10 10 10 10 10, एक वर्कर लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, पैदावार हर किसी की 10 होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। मैं बता चुका हूं कैसे करनी है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इस लॉ की वहां पर होती है जहां पर नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कारपेट की इंडस्ट्री में ये चीज होती है, या वूलन प्रोडक्ट्स जो होती हैं, वूल की बनी हुई, वहां रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा होता है? एग्रीकल्चर से आ रहा होता है। और उसे बनाया कहाँ जा रहा होता है? फैक्ट्री में। दैट्स इट। यहां तक आप ऐसे कर सकते हैं, ये काफी हो जाएगा आपके लिए, यहां से यहां तक, जहां पर ये इसने ये सेकंड लाइन है। तो ये कहाँ लॉ अप्लाई होता है? जहां पर इंसानी अमल दखल और नेचुरल फैक्टर दोनों इक्वल हो। तो ये यहां तक आ जाएगा आपका, वूल की इंडस्ट्री या कारपेट आपने बता दी, सफिशिएंट हो जाएगा। ये आपका लॉ खत्म हो गया। नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर सेम सारी की सारी सेम बात वही, कि इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस जब आपके वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर इंक्रीज हो, और फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहे, यानी जमीन, लैंड, 10 एकड़ फिक्स है, और अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती चली जाए, सॉरी डिक्रीज होती चली जाए, यहाँ पे हम कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम वर्कर लगा रहे हैं। देखें, पहले कितनी थी, इसको डिलीट कर दें। पहले कितनी थी? 40 थी। दूसरे वर्कर की 30, तीसरे की 20, चौथे की 10। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ कम हो रही होती है। ये देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट गोज ऑन फॉलिंग। तो डायग्राम इसकी बहुत आसान है, सिंपल सी, कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो फॉल कर रही है। तो ये इधर लिखना चाहें तो आप लिख देंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या रह गया इसकी? ये अजम्पशंस जो है ना, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अजम्पशंस जो हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की नहीं है सिर्फ। ये तीनों लॉज जो हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न, ये अजम्पशन सब के लिए हैं। तो मैं क्लास में बताया था आपको। तो आपके पास क्या है, ये अजम्पशंस की हेडिंग्स आप कर लेंगे। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। भाई फिक्स फैक्टर जो हमने लिया हुआ था, अभी क्या लिया हुआ था? 10 एकड़ जमीन ली हुई थी ना। लैंड इज फिक्स, लैंड फिक्स ही रहेगी, पहली अजम्पशन। दूसरी, प्रोडक्शन टेक्निक भी नहीं चेंज होगी, जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वही यूज होगी। तीसरी अजम्पशन ना करें, छोड़ दें,
चौथी अजम्पशन। फोर्थ, यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल शुड बी आइडेंटिकल। जो भी आप लेबर ले रहे हैं, जो भी आप कैपिटल ले रहे हैं, उनके जो भी यूनिट्स होंगे वो एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और वर्कर्स को जो वेज मिल रही है, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो लैंड का रेंट है, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रिटर्न है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट्स इट। तो ये आपके पास हो गया अजम्पशंस। अब एक चीज रहेगी, एप्लीकेशन। तो डिमिनिशिंग रिटर्न, ये जो मैं अभी करा रहा हूं, डिमिनिशिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न, इसमें हो क्या रहा है आपने देखा है? लेबर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी आउटपुट कम होती चली जा रही है, हर वर्कर की आउटपुट पहले से कम हो रही है। तो ये कहां पर होता है? यूजुअली ये एग्रीकल्चर के अंदर होता है, एनिमल्स, माइनिंग, इन जगहों पे, फिशिंग। तो ये क्यों होता है? इसका पहला फैक्टर, पहली वजह है नेचुरल फैक्टर। सैलाब आ गए, ये देखें, हेल स्टॉर्म, ओले पड़ गए, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, फ्लड, ड्राउट्स आ गए। वो क्या होते हैं जी? कहत साली, पेस्ट अटैक, कीड़ों का अटैक हो गया, हैवी रेन्स हो गई, ये पैदावार को कम करते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। दूसरा, जमीन जरखेज नहीं होती, ये हेडिंग ही कर लें। इफेक्टिव सुपरविजन नहीं होती, इसे लिखना चाहिए था लैक ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, इधर लिखें आप, कि जमीन की आप इतनी ख्याल नहीं रख सकते हैं, और हर फार्मर से बार बार नहीं पूछ सकते हैं, मशीनरी इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं जो जो फार्मर, तो भी पैदावार कम होती है। ये एग्रीकल्चर हो गया। इसकी इंडस्ट्री में भी एप्लीकेशन होती है डेफिनेटली, कि इंडस्ट्री में भी आउटपुट जो है ना वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स शो करती है। तो अगर आप वहां तक भी बता देंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन में तो सफिशिएंट हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।